नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज का टॉपिक है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आसानी से कैसे सीख पाएंगे, यानी कि सीखने में महारत कैसे हासिल करें। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि जो जितना नॉलेज रहता है या जितना इंप्लीमेंट करता है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। आप मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से पहले आपने उस काम को कैसे करना उसका नॉलेज लिया है कि नहीं, आपके पास कोई एजुकेशन है या नहीं। इसीलिए आज का वीडियो बड़ा ही खास बन जाता है और मैं आपको बहुत सी ऐसी एडवाइस देने वाला हूं जिसको अगर आपने अप्लाई किया तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप जो भी सीख रहे हैं वो सीखने की रफ्तार बढ़ जाएगी, और अगर आपके सीखने की रफ्तार बढ़ जाएगी तो आपके रिजल्ट्स भी बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली आप ग्रो करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। ओके, सो फर्स्ट एडवाइस मैं आपको यह दूंगा कि आप सीखने को महत्व दीजिए, सेल्फ एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के एजुकेशन होते हैं, एक जो हम स्कूल कॉलेज में यानी कि हम एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ एजुकेशन। स्कूल कॉलेज में आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, या फिर मान लीजिए कि कुछ बिजनेस करने के लिए आपको वहां से कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगा। लेकिन लाइफ एजुकेशन जो है, सेल्फ एजुकेशन है, वो उसके सीखने की कोई लिमिट नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप क्या से क्या बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे सामने एक व्यक्ति है, धीरूभाई अंबानी, जो स्कूल एजुकेशन में इतने महारथी नहीं थे। उन्होंने कोई मैट्रिक या कॉलेज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने खुद को इतना तैयार कर दिया कि आज वो इंडिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति होते अगर वो इस दुनिया में होते। लेकिन उनकी बनाई हुई कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सेल्फ एजुकेशन को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। देखिए, मैं फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का ही है तो आप वहां पे पूरा फोकस कीजिए। अगर आपका सपना इंजीनियर बन के किसी कंपनी में जॉब करने का है तो आप वहां पे भी फोकस कीजिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन के साथ सेल्फ एजुकेशन एक डिफरेंस क्रिएट करता है। एक व्यक्ति जो सिर्फ एजुकेशन के बेस पे चल रहा है और दूसरा व्यक्ति एजुकेशन के साथ सेल्फ एजुकेशन से भी आगे बढ़ रहा है, तो यकीनन ये जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी में बहुत सी उपलब्धियां हासिल करेगा उस व्यक्ति की कंपैरिजन में जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के बेस पे अपने करियर को बना रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मुझे सीखना पड़ेगा। सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मुझे टाइम भी देना पड़ेगा और उसको प्रायोरिटी भी देना पड़ेगा। सेकंड प्रायोरिटी, सीखने वाला चश्मा पहन के घर से निकलिए। अब आप कहेंगे सर ये कैसा चश्मा है? मैं आपको एक सिंपल बात से समझाता हूं। मान लीजिए आपने रेड कलर का रेड ग्लासेस के चश्मे पहने हैं तो आपको पूरी दुनिया रेड दिखाई देगी। अगर आपने येलो ग्लासेस के चश्मे पहने तो आपको पूरी दुनिया येलो दिखाई देगी। तो अगर आपने सीखने के चश्मे पहन लिए, मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति से, अच्छी व्यक्ति से और बुरे व्यक्ति से, अच्छे सिचुएशन से और बुरे सिचुएशन से मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, तो जैसे ही आपकी नजर कहीं पे भी पड़ती है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अच्छी चीजों में से भी सीखेंगे और बुरी चीजों में से भी सीखेंगे। मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे थे, आपने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही तेज बाइक चला रहा था और आगे जाके वो स्लिप हो गया, उसका पैर टूट गया। तो यहां से आप सीखेंगे कि अगर हम इस प्रकार से केयरलेस होकर बाइक चलाएंगे तो हमारा भी पैर टूट सकता है। तो यहां पे सीखने को मिला कि हमें ऐसे बाइक नहीं चलानी चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट हुई, तो यहां से भी आप सीख सकते हो कि मुझे ऐसा किसी और के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फीलिंग अभी मुझे आ रही है वो मेरी वजह से किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सीखने का चश्मा पहन के घर से निकलिए। फिर देखिए, दुनिया का हर व्यक्ति, हर सिचुएशन, हर जानवर भी आपको सिखाने के लिए तैयार है। तो ये दूसरी एडवाइस है। एडवाइस नंबर 3, डोंट गिव कंक्लूजन्स। जी हां दोस्तों, ये कंक्लूजन जो है वो हमारे सीखने की खिड़की को बंद कर देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 से 5 साल में बहुत आगे बढ़ गया, उसने बहुत पैसा कमा लिया, सफलता हासिल कर ली, और कोई व्यक्ति हमें उसके बारे में बात कर रहा है तो हम अगर कंक्लूड कर देते ये तो किस्मत वाला है, या फिर इसको तो ऐसे ही मिल चुका है। तो यहां पे नुकसान क्या होता है कि जब आप कंक्लूड कर देते हैं तो आप उस टॉपिक में फिर आगे जानने की कोशिश नहीं करते। आप कभी उस व्यक्ति को स्टडी करने की कोशिश नहीं करते कि इसने कम समय में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, क्योंकि आपने उसे कंक्लूड कर दिया ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, उसको तो सब आता है, वो तो कर ही लेगा, वो तो करोड़पति बाप का बेटा है, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इस प्रकार के कंक्लूजन जो है वो बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है, और उस व्यक्ति की सफलता से जो सीख हमको मिलनी चाहिए थी वो हमको नहीं मिलती है। इसीलिए कभी भी कंक्लूजन्स मत दीजिए, अपने आप को खुला रखिए, ओपन माइंडेड रखिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। एडवाइस नंबर 4, अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह बचा के रखें सीखने के लिए। क्योंकि अगर आपको लगता है आप सब कुछ सीख चुके हैं, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग तो फुल है, नॉलेज से भरा हुआ है,
तो आप उसमें नया कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा खाली रखना भी ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी जगह है आपके पास तो कोई नई और अच्छी चीज़ें सीख के आप उसमें सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी सीखने की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चलती रहेगी। इसीलिए समझदार मत बन जाइए, खुद को कभी भी समझदार मत मानिए, क्योंकि जो व्यक्ति समझदार हो गया है अब वो नई समझ को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हमें नई समझ को डेवलप करने के लिए खुद को समझदार नहीं मानना है, जिससे कि हम और भी चीजें सीख सकें। एडवाइस नंबर 5, गिव प्रायोरिटी टू एजुकेशन ओवर एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट, जब से एंड्रॉयड फोन आया और खास करके जब से इंटरनेट लगभग फ्री हो चुका है, तब से हर व्यक्ति अपना मेजोरिटी जो टाइम है वो टेलीफोन में रील्स देखने में, शॉर्ट वीडियोस देखने में, या फिर फेसबुक में, या फिर यूट्यूब में वो समय बिताता है। दोस्तों आप YouTube में समय बिताते हैं, इसमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं है। आप फेसबुक में सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारा टाइम उसमें बिता देते हैं, जितना ज़रूरी है उससे बहुत सारा टाइम बिता देते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। आप उसके आदी नहीं होने चाहिए। आप फेसबुक के आदी हो गए, इंस्टाग्राम के आदी हो गए, आप यूट्यूब के आदी हो गए, आप 5 घंटा एजुकेशन लेते हैं और काम सिर्फ 50 मिनट करते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। इसीलिए कभी भी आप गूगल पे जाए, यूट्यूब पे जाए, तो आप सीखने के लिए जाए। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन सीखना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हमेशा एंटरटेनमेंट से ऊपर जाके सीखने को पहली प्रायोरिटी देनी है। और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले एक नियम बनाइए कि अगर मैं 1 घंटा सोशल मीडिया में टाइम पास करता हूं तो मुझे कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा टाइम बुक रीडिंग करना है। अगर मैंने 2 घंटा गेम खेली है तो मुझे 2 घंटे से ज़्यादा टाइम अपने आप को डेवलप करने के लिए कोई कोर्स करना है। आपको हमेशा एंटरटेनमेंट को कम टाइम देना है और एजुकेशन को ज़्यादा टाइम देना है। ये आदत आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर ये आदत आप डेवलप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे और दूसरे लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एडवाइस, दोस्तों आपको सोशल मीडिया को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि आप कई बार नहीं देखना चाहते सोशल मीडिया, लेकिन जैसे ही उसमें कोई नोटिफिकेशन बजती है तो सीधे ही आपके मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि क्या होगा, किसने मैसेज किया होगा, कोई वीडियो होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, और फिर आप वहां पे चेक करने के लिए चले जाते हैं। अब चेक करने के लिए चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद वहां पे आप कंटिन्यू करते हैं, फिर आप उसमें आगे रील्स देखना, वीडियोस देखना, वहां पे चले जाते हैं और उसमें 1 घंटा 2 घंटा आपका आराम से चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सारी नोटिफिकेशंस को बंद रखना पड़ेगा, या फिर सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम कर दीजिए कि इसी टाइम पे मैं फेसबुक देखूंगा, इसी टाइम पे जो है मैं यूट्यूब देखूंगा और इसी टाइम पे जो है मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई करूंगा। एक पर्टिकुलर टाइम आपने फिक्स कर दिया, मान लीजिए 30 मिनट आपने फिक्स कर दिया, तो उसके बाद आपके जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो बर्बाद होते हैं वो बच जाएंगे और वो सारा का सारा टाइम आप एजुकेशन के पीछे लगा सकते हैं। ट्रैवलिंग टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। दोस्तों कई सारे लोग एवरीडे जॉब पे जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो जब आप बस या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे मैं देखता हूँ कई सारे लोग तो सिर्फ सो जाते हैं। अगर आप आराम से सो के घर पे आए तो आपको वहाँ पे सोने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे मत सो जाइए, उसके बदले आप बुक रीडिंग कीजिए, कोई पॉडकास्ट सुनिए, कोई ट्रेनिंग लीजिए, कोई यूट्यूब में अच्छा वीडियोस देखिए। तो ऐसा करने से क्या है कि उस टाइम पे जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस बैठे रहना है, जब तक आपकी बस पहुंचेगी नहीं आपको बैठे रहना है, जब तक आपकी ट्रेन पहुंचेगी नहीं आपको बैठे रहना है। तो उस टाइम पे अगर आप बुक रीडिंग करते हैं या इस प्रकार का एजुकेशन लेते हैं तो वो उस टाइम का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा दोस्तों। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एवरी डे मेरे 30 मिनट 40 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहा है जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है, तो उस टाइम को पूरी तरीके से आप बुक रीडिंग में यानी कि खुद को तैयार करने में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बुक रीडिंग करनी है, आपने डिसाइड किया कि मैं बुक रीडिंग करूंगा, लेकिन आप ज्यादा समय बैठते हैं घर में ड्राइंग रूम में और आपकी लाइब्रेरी है तीसरे रूम में। तो आपको जब भी विचार आएगा कि भाई मुझे बुक रीडिंग करनी है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा लाइब्रेरी को, पहले तो तीसरे रूम में जाना पड़ेगा, फिर लाइब्रेरी को ओपन करना पड़ेगा, फिर उस किताब को निकालना पड़ेगा। और मान लीजिए वो किताब आपको वहां पे मिली नहीं, कहीं और रख दी है, तो फिर आप बुक रीडिंग को थोड़ी देर के लिए टाल देंगे। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपके सामने पड़े हुए टेबल पे आपकी बुक पड़ी है, तो अगर आप बोर भी हो रहे तो एक बार बुक उठा के देख लेंगे, चलो मैं 2 पेज पढ़ लेता हूं। तो आपको क्या करना है, जो चीजें सिखाने वाली है, जैसे बुक रीडिंग हो गया, तो बुक सिखाने वाली चीजें उसको हमेशा अपने साथ रखें। आप ऑफिस जाते हैं तो अपनी बैग में रखिए, आप ट्रेन में भी उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे ऐसी जगह पे रखें कि आपको बुक रीडिंग करने के लिए पहला स्टेप उठाने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तुरंत ही आपने हाथ लंबा किया और बुक को उठा लिया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये साइकोलॉजी के ऊपर काम करती है दोस्तों। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि धीरे धीरे आपकी बुक रीडिंग करने की एक जबरदस्त हैबिट डेवलप हो जाएगी।
जो लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं या फिर इस प्रकार के एजुकेशन के शौकीन हैं, उनके साथ अटैच हो जाइए। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं बुक रीडिंग करता हूं और आपको भी शुरू करना है, आपको पता चला कि मैं रेगुलर बुक रीड करता हूं, तो आप मेरे साथ एवरीडे डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आज आपने क्या सीखा, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या सीखा, मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूं। तो वो 5 मिनट का फोन कॉल हो सकता है या 5 मिनट की बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर एक ऐसा साथी मिल जाए तो उस मंजिल पे जा रहा है जहां पे हम जाना चाहते हैं, तो वो सफर आसान हो जाता है। तो आप जो भी सीखते हैं वो किसी एक व्यक्ति के साथ डिस्कस करें और ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कस करें कि वो भी कुछ सीख रहा हो और वो भी हमें कुछ बातें बताए। तो यहाँ पे ये जो सीखने का काम है ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आप जो सीखते हैं वो जब किसी और को बताते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर आप उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। तो एक तरीके से जो बुक रीड करते हैं या जो कुछ भी सीखते हैं उसको मेमोराइज करने का या अपने दिमाग में इंस्टॉल करने का ये सबसे पावरफुल और सबसे आसान तरीका है कि दूसरों के साथ अपना सीखा हुआ नॉलेज को शेयर किया जाए। तो दोस्तों, इन एडवाइस में से कौन सी एडवाइस आपको सबसे अच्छी लगी वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, और कौन सी एडवाइस आप ऑलरेडी पहले से फॉलो करते थे वो भी इसके कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।